जो कि अब भी जारी है। कुलगाम में लश्कर के 6 आतंकवादी मारे गए हैं। कुलगाम के अखल जंगलों में ऑपरेशन चल रहा है। कुलगाम में अब भी 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। अभियान में भारत के 4 जवान घायल भी हुए हैं। दाची गांव में 3 पाकिस्तानी आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। हथियार भी बरामद हुए हैं। तो दाची गांव में 3 पाकिस्तानी आतंकी ढेर, इसके अलावा घुसपैठ की तमाम कोशिशों को नाकाम किया गया है। लगातार सुरक्षा बलों की तमाम टुकड़ियां जगह जगह मौजूद हैं और आतंकियों को ढूंढ निकालने की कवायदें कर रही हैं। दाची गांव में 3 पाकिस्तानी आतंकी ढेर और बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद हुए हैं। कुलगाम में लश्कर के 6 आतंकवादी मारे गए हैं। लगातार ये सर्च अभियान चलाया जा रहा है। तीन पाकिस्तानी आतंकी ढेर, बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद। ये बेहद बड़ा ऑपरेशन लगातार जारी है। तो कुलगाम जिले में देवसर इलाके में भी पहली बार स्थानीय लोग आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों की मदद कर रहे हैं। लगभग 50 लोग अपने घोड़ों के साथ इस ऑपरेशन में सेना का साथ दे रहे हैं। स्थानीय लोगों से बातचीत की है हमारे सहयोगी आशिक ने, आइए आपको दिखाएं। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम के दिवसर अखाल फॉरेस्ट में हम इस समय मौजूद है, जहां पर बीते 4 दिनों से लगातार सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ चल रही है। हालांकि अभी 2 आतंकियों की डेड बॉडी जो है वो रिकवर हुई है। मेरे विजय तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इन्हीं घने जंगलों में बीते 4 दिनों से लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इस समय यहां पर ड्रोन्स और रुद्र हेलीकॉप्टर की मदद से जो है इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया जा रहा है और स्पेशल पैरा फोर्स जो है वो भी डिप्लॉय किए गए हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी खबर यह है कि पहली बार ऐसा देखा गया है कि सुरक्षा बलों के साथ साथ मिलकर स्थानीय लोग जो है सुरक्षा बलों की मदद करते हैं इस ऑपरेशन को कंडक्ट करने में। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं जिनके कई सारे लोग जो है इस गांव के जो है वो सुरक्षा बलों को मदद देते हैं इन पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए, क्योंकि रास्ता जो है बिल्कुल भी नहीं है। घोड़ों के जरिए ही वहां तक पहुंचा जा सकता है, जिस हिसाब से काफी घने फॉरेस्ट एरिया है। और हम इन लोगों से बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि किस तरह जो है आप 4 दिनों से यहाँ पर हालात देख रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप यहीं पर रहते हैं? जी जी सर। तो क्या कुछ देख रहे हैं आप बीते 4 दिनों से? और 4 दिनों को जनाब यही लड़ाई लगी है, धमाके होते हैं। जब जोर से धमाके होते हैं हम डर जाते हैं, अंदर से बाहर आते हैं। अच्छा। मैं यही खतरा है। इसी तरह वो घोड़ों पे सामान फौज आती है, उठाओ भाई ऊपर ले जाओ। हाँ। तो हमारे बच्चे जाते हैं साथ मदद करने के लिए। अच्छा, फौज की मदद करते हैं? हाँ जी सर, जी सर। अच्छा। हाँ 4 दिनों के लगातार यही है, यही धमाका चल रहा है। इस वक्त भी आप सुनते हैं कि चल रहा है। इस वक्त भी गोलियों की आवाज? इस वक्त भी गोलियों की आवाज आ रही है जनाब। 4 दिनों से ये लगातार इन्हीं घने जंगलों में क्या क्या आपने देखा? हेलीकॉप्टर भी, जहाज भी आपने देखे? ऊपर से घूमता है, लेकिन हमने आंखों से देखे नहीं अंदर क्या बन रहा है, लेकिन धमाके सुनते हैं और लोग ये सामान लेकर ऊपर जाते हैं। अच्छा। इनको भी देख रहे हैं, हम भेज रहे हैं कि बच्चे हमारे जा रहे हैं ऊपर। अच्छा। पानी ले जाते हैं, फौज खाना लाती है, वो लेकर पहुंचाते हैं। अच्छा। तो ये मदद कर रहे हैं हमारे बच्चे उनके साथ। आपके बच्चे मदद कर रहे हैं? हाँ जी सर। आप बताइए कैसा आप फील कर रहे हैं? आपके बच्चे भी इस एनकाउंटर में जो है फौज की मदद कर रहे हैं, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? बस खौफ जैसा हालात है तो बस। अच्छा। इसमें क्या, यहाँ पे डर लग रहा है? बहुत बहुत बहुत। कितने दिनों से आप फायरिंग सुन रहे हैं? बस चौथा दिन है बराबर। अच्छा। कंटिन्यू रात दिन जारी है। तो पहले कभी सोचा था कि इन घने जंगलों में इस तरह जो है इस झड़प होगी? कभी नहीं, कभी ना, कभी नहीं, ऐसा नहीं देखा ही नहीं। ऐसा कभी नहीं देखा। ऐसा कभी नहीं ना देखा? ना सर, ऐसा। तो आज आप महसूस करें नजदीक से? आज तो खौफ है जनाब हमें, आज खतरा पड़ गया कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा। जी सर। देखिए यहाँ पे ये जो स्थानीय लोग हैं किस तरह से इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने में सुरक्षा बलों की मदद भी करते हैं और साथ साथ अगर हम इन इलाकों की बात करें, यहाँ पर पहली बार ऐसा देखा गया है स्थानीय लोगों के जो यहाँ पर आबादी है इसमें से ज़्यादातर लोग जो है सुरक्षा बलों के साथ ऊपर इन घने जंगलों में गई है, ताकि जो बचे कुछ आतंकी इस ऑपरेशन में अभी है वो उनको जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइज किया जाए। मेरे विजय फिरोज आपको दिखाएंगे किस तरह के ये घने जंगल होते हैं और इन्हीं घने जंगलों में ये आतंकी छुपते थे। और हालांकि ये स्ट्रैटेजी जो है बीते कुछ सालों से चेंज हो गई है। इससे पहले ये आतंकी जो है इसी तरह घरों में शरण लेते थे, लेकिन अब जो है ये चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीते कुछ सालों से हम देख रहे हैं इसी तरह के घने जंगलों में जो है ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और कुछ दिन पहले हमने देखा कि किस तरह से दाची गांव के फॉरेस्ट एरिया में भी ऑपरेशन महादेव चलाया गया और वहां पर भी 3 पाकिस्तानी आतंकी जो है वो मारे गए थे उस समय। लेकिन फिलहाल ऑपरेशन अकाल जो है इस समय चल रहा है
और फिरोज आपको दिखाएंगे ये वो घने जंगल है जहां पर ड्रोन सर्वेलेंस के अलावा स्पेशल पैरा फोर्सेस और रुद्र हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है ताकि बचे कुचे आतंकी जो भी इन जंगलों में है उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। फिरोज वानी के साथ अखाल फॉरेस्ट एरिया से आशिक मीर, इंडिया न्यूज के लिए। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम के अखाल फॉरेस्ट में हम इस समय मौजूद है जहां पर बीते 4 दिनों से लगातार सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ जारी है। मेरे विजय फिरोज आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। ये अखाल का वही घने जंगलों वाला एरिया है जहां पर 4 से 5 आतंकी जो है छुपे हुए हैं, जिनमें से फिलहाल 2 आतंकियों को जो है न्यूट्रलाइज किया गया है और लगातार यहां पर फायरिंग की आवाजें जो है वो सुनाई दे रही है। हालांकि हमें आगे जाने की इजाजत नहीं है, ना ही हमें ट्रूप्स की मूवमेंट दिखाने की इजाजत है, लेकिन फिर भी फायरिंग की आवाजें जो है इस एरिया में सुनाई दे रही है क्योंकि बीते 4 दिनों से लगातार इस एरिया को जो है सुरक्षा बलों ने घेरे में लिया है। साथ ही साथ अगर हम रुद्र हेलीकॉप्टर की बात करें जिससे जो है मॉनिटर किया जाता है इन घने जंगलों में, क्योंकि काफी हिली एरिया है और साथ साथ घने जंगल है जहां पर ये आतंकी जो है कई टाइम से छुपे हुए हैं और सुरक्षा बलों को जो ही ये इनपुट मिला कि इस एरिया में आतंकी है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया को खंगाला और आतंकियों के साथ जो है मुठभेड़ बीते 4 दिनों से लगातार चल रही है। फिलहाल फिरोज आपको तस्वीरों में दिखाएंगे अखाल का ये फॉरेस्ट एरिया जहां पर ड्रोन सर्वेलेंस के अलावा स्पेशल पैरा फोर्सेस जो है वो तैनात किए गए हैं और यहां से जो है लगातार फायरिंग की आवाजें जो है वो सुनाई दे रही है और बीते 4 दिनों से लेकर अब तक जो है अभी 2 आतंकी जो है वो मारे गए हैं। हालांकि जो इनपुट ऐसा है कि 5-6 आतंकी हो सकते हैं और फिलहाल जिस तरह से घाटी भर में आतंक पर प्रचंड प्रहार जारी है, तो वहीं अगर हम 2 एनकाउंटर्स की बात करें, एक श्रीनगर के दाचीगाम फॉरेस्ट में इसी तरह का एनकाउंटर हुआ था जहां पर लश्कर के 3 आतंकी मारे गए थे और इसके अलावा आज एक और बड़ा एनकाउंटर यानी बीते हफ्ते से लेकर अब तक जो है जम्मू कश्मीर में 3 ऐसे बड़े एनकाउंटर हुए हैं जिसमें 8 आतंकी मारे गए हैं। हालांकि घाटी की अगर हम बात करें, घाटी में 2 बड़े एनकाउंटर हुए हैं, एक दाचीगाम एनकाउंटर और दूसरा अखाल का फॉरेस्ट एरिया जो फिर से फिरोज आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। ये वो फॉरेस्ट एरिया है जहां पर अभी भी जो है मुठभेड़ जारी है। फिलहाल 2 आतंकियों की डेड बॉडी जो है वो रिकवर हुई है और साथ ही साथ अगर हम बात करें जो अखाल फॉरेस्ट है ये काफी घने जंगलों वाला एरिया है। यहाँ पर सुरक्षा बलों को कई सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है और काफी नहीं है इन जंगलों में जो है ऑपरेशन कंडक्ट करना। तो वजह यही है स्पेशल पैरा कमांडोज जो है यहां पर अभी भी रुक रुक कर फायरिंग की आवाजें जो है सुनाई दे रही है। मेरे विजय आपको दिखाएंगे फिरोज तस्वीरों में कि लगातार फायरिंग की आवाजें जो है वो अभी भी सुनाई दे रही है और 4 दिनों से इसी तरह की फायरिंग जो है इन घने जंगलों में जो है देखने को मिल रही है। फिलहाल अखाल के इस फॉरेस्ट एरिया में हम भी मौजूद है। इंडिया न्यूज देश का पहला चैनल है जो आपको ग्राउंड से दिखा रहा है तस्वीरें और सटीक तस्वीरें हैं। बिल्कुल जिस जगह पर यह एनकाउंटर चल रहा है उससे महज कुछ ही किलोमीटर दूर हम हैं, लगभग 1 किलोमीटर यहां से पैदल रास्ता है जहां पर यह एनकाउंटर जो है चल रहा है। फिलहाल लगातार ऑपरेशन जो है उसमें एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो मंगाए गए हैं और साथ ही साथ अगर हम आर्म्स एम्युनिशन की बात करें तो घोड़ों के जरिए जो है ऊपर पहाड़ी तक जो है आर्म्स एम्युनिशन पहुंचाया जा रहा है। हालांकि हम दूर से ही तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पोर्टर्स भी बुलाए गए हैं जिनके जरिए इन ऊपर वाले रास्तों पर चढ़ना जो है आसान भी होता है। फिलहाल लगातार ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ इस समय अखाल के इन फॉरेस्ट एरियाज में चल रही है और साथ ही साथ 2 आतंकी अभी तक मारे गए हैं। फिरोज वानी के साथ कुलगाम अखाल फॉरेस्ट से आशिक मीर, इंडिया न्यूज एक्स के लिए। आगे बढ़ेंगे, मुंबई से खबर है 4 मंजिला इमारत यहां पर गिर गई है। मदनपुरा इलाके में यह इमारत गिरी। मौके पर राहत और बचाव का काम लगातार जारी है और काफी पुरानी इमारत थी जिसकी वजह से ये गिर गई है। 4